दोस्तों, गुज़िस्ता वीडियो में हमने मालेगांव कॉरपोरेशन 2017 इलेक्शन की मुकम्मल तफसील बयान की थी और कहा था कि वार्ड वाइज रिजल्ट आने वाली वीडियो में बताएंगे। इस पार्ट 2 में किस वार्ड से किस उम्मीदवार को कितनी वोट मिली, कौन हारा और कौन जीता और कितनी वोटों से जीत और शिकस्त हुई, इसका एक सर्वे, वार्ड वाइज सर्वे पेश किया जा रहा है कि सियासी अफराद इससे उनकी मालूमात में इजाफा हो। कि वार्ड नंबर 2 जो दयाना इलाके पर मुश्तमिल है, यहाँ वार्ड नंबर 2A से विट्ठल भिका बर्वे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। इनको 2165 वोट मिली थी, जबकि शिवसेना की भालेराव सिंधिया 2 नंबर पर थी, जिन्हें 1920 वोट मिली थी। विट्ठल बर्वे को 245 वोटों से फतेह हुई थी। कांग्रेस को शिवसेना की हार। वार्ड नंबर 2B में छाया दिलीप शिंदे को फतेह हासिल हुई थी, बीजेपी की थी ये। इनको 2948 वोट मिली थी, जबकि इनके सामने शिवसेना की सीमा फारूक शाह, जिन्हें 2451 वोट मिली थी। और यहाँ पर छाया दिलीप शिंदे बीजेपी उम्मीदवार को 497 वोटों से सीमा फारूक शाह के सामने फतेह हासिल हुई थी। वहीं इस इलाके में 3 नंबर पर जरीना अब्दुल खालिक अकील ठेकेदार की वालदा, ये कांग्रेस से थी। इनको 2353 वोट मिली थी, ये 3 नंबर पर थी। वार्ड नंबर 2C में हमीदा बी शेख जब्बार भाई ठेकेदार, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, ये 43 वोटों से चुनकर आए थे। इनको 2242 वोट मिली थी, जबकि शिवसेना की इनकी मुखालिफ उम्मीदवार ज्योति अशोक देशमुख को 2199 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 2D में नारायण काशीनाथ शिंदे फतेहयाब हुए थे, जो शिवसेना के उम्मीदवार थे। इनको 2255 वोट मिली थी, जबकि इनके सामने शेख खलील शेख जुम्मन मिलन होटल वाले कांग्रेस उम्मीदवार थे। इनको 2091 वोट मिली थी नारायण शिंदे को। इस वार्ड में 164 वोटों से फतेह हासिल हुई थी। मंसूर शब्बीर अहमद शाद, जो वार्ड नंबर 3A में मंसूर शब्बीर अहमद आजाद उम्मीदवार के तौर पर कामयाब हुए थे। इनको 3554 वोट मिली थी, जबकि इनके मध्य मुकाबिल शेख जावेद अनीस वीडियो वाले कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इनको 3238 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 3A में मंसूर शब्बीर अहमद आजाद उम्मीदवार 316 वोटों से कामयाब हुए थे। वार्ड नंबर 3B में जकिया बी नजीरुद्दीन, जो एनसीपी की उम्मीदवार थी, सगीर ट्रैक्टर वाले की वालदा, इनको 3122 वोट मिली थी, जबकि इनके सामने फरीदा मोहम्मद इस्माइल भाई पकाने वाले, जो कांग्रेस उम्मीदवार थे, इनको 3050 वोट मिली थी। 72 वोटों से सगीर मेंबर की वालदा को यहाँ जीत हासिल हुई थी। वार्ड नंबर 3D में मोमिन सायरा शाहिद रेशम वाला, जो एनसीपी मुफ्ती साहब के उम्मीदवार थे, इनको 3570 वोट मिली थी, जबकि इनके मध्य मुकाबिल रजिया बानो मोहम्मद हारून इस्माइल भाई की वालदा, ये कांग्रेस उम्मीदवार थी। इनको 3052 वोट मिली थी। शाहिद रेशम वाले की अहलिया को यहाँ 448 वोटों से फतेह हासिल हुई थी। वार्ड नंबर 3D में शेख जाकिर जुम्मन, जो एनसीपी के उम्मीदवार थे, इनको 2965 वोट मिली थी। और इनके सामने अशरफ ठेकेदार, जो कांग्रेस उम्मीदवार थे, इनको शिकस्त हुई थी, जिन्हें 2893 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 3D में जाहिद जुम्मन 72 वोटों से कामयाब हुए थे। वार्ड नंबर 4A में मंगलाबाई धर्मा अन्ना भामरे, जो कांग्रेस उम्मीदवार थी, इनको 4579 वोट मिली थी, जबकि आसमा शाहनवाज, जो एनसीपी उम्मीदवार थी, इनको 1960 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 4A से धर्मा अन्ना भामरे की अहलिया को 2619 वोटों से फतेह हासिल हुई थी, जबकि वार्ड नंबर 4B में रजिया अब्दुल मजीद सफीद जमीन वाले की वालदा कांग्रेस उम्मीदवार चुनकर आई थी, जिन्हें 4152 वोट मिली थी, जबकि इनके सामने मीना सावंत बीजेपी उम्मीदवार को 1967 वोट मिली थी। सफीद जमीन वाले की वालदा 2185 वोटों से चुनकर आई थी।
वार्ड नंबर 4C में नंदू सावंत कांग्रेस के उम्मीदवार कामयाब हुए थे, जिनको 4294 वोट मिली थी। इनके सामने रमाकांत दरेकर शिवसेना उम्मीदवार थे, जिनको 3751 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 4C से नंदू सावंत 537 वोटों से चुनकर आए थे, जबकि वार्ड नंबर 4D में अब्दुल सत्तार अजीज मुल्ला कांग्रेस उम्मीदवार कामयाब हुए थे। इनको 4261 वोट मिली थी। इनके सामने सुनील बच्छाव बीजेपी उम्मीदवार थे, जिनको 2047 वोट मिली थी। अब्दुल अजीज मुल्ला को 2214 वोटों से यहाँ फतेह हासिल हुई थी। वहीं इस वार्ड में अल्ताफ बेग मजीद बेग एनसीपी उम्मीदवार थे, जिनको 1576 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 5A में नजीर अहमद इरशाद अहमद नजीर भाई फल्ली वाले कांग्रेस उम्मीदवार 2246 वोटों से चुनकर आए थे। इनको 4458 वोट मिली थी, जबकि इनके मध्य मुकाबिल शकील जानी बेग जो आजाद थे, इनको 2212 वोट मिली थी, जबकि एनसीपी के उम्मीदवार अंसारी मोहम्मद इमरान को 1930 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 5B में जैबुन्निसा नूरुल हुदा पप्पू अनाउंसर साहब की अहलिया, ये कांग्रेस उम्मीदवार 3568 वोटों से कामयाब हुई थी। यहाँ इनको 5158 वोट मिली थी, जबकि इनके सामने शहनाज निहाल कबूतर वाले एनसीपी उम्मीदवार को 2590 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 5C में कमरुन निसा रिजवान रमजान कव्वाल, इनकी अहलिया जो कांग्रेस उम्मीदवार थी 2522 वोटों से ये चुन कर आई थी। इनको 5064 वोट मिली थी, जबकि इनके सामने तस्लीमा मोहम्मद अकरम पठान एनसीपी उम्मीदवार को 2542 वोट मिली थी। यहाँ तीसरे आजाद उम्मीदवार के तौर पर सगुफ्ता शकील जानी बेग आजाद उम्मीदवार थी, जिनको 2268 वोट मिली और ये 3 नंबर पर रही। वार्ड नंबर 5D में फकीर मोहम्मद सादिक फकीरा फ्रूट वाले कांग्रेस उम्मीदवार 3607 वोटों से चुनकर आए थे। इनको यहाँ 6210 वोट मिली थी, जबकि मोहम्मद रजा रईस अहमद एनसीपी उम्मीदवार को 2603 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 6A में तनवीर जुल्फिकार जनता दल सेकुलर के उम्मीदवार 3153 वोटों से चुनकर आए थे। इनको 7406 वोट मिली थी, जबकि इनके सामने प्रोफेसर रिजवान खान कांग्रेस के 4253 वोटों पर सिमट गए थे। तनवीर जुल्फिकार साबका बॉडी के सबसे कम उम्र कारपोरेटर माने जाते हैं। वार्ड नंबर 6B में सैयद शबाना सैयद सलीम गैरेज वाले ट्राली वाले, इनकी भाभी जनता दल सेकुलर से उम्मीदवार थी, जिनको 3293 वोटों से जीत मिली थी। इनको 7465 वोट मिली, जबकि नूरानी बी शेख शफीक एंटी करप्शन साहब की वालदा कांग्रेस उम्मीदवार थी, इनको 4172 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 6C साजदा याकूब चमड़े वाले जनता दल सेकुलर से उम्मीदवार थी, इनको 3876 वोटों से जीत हासिल हुई थी। इनको कुल वोट 8333 मिली थी, जबकि इनके सामने फहमीदा फारूक कुरैशी कांग्रेस उम्मीदवार, जिनको 4467 वोट मिली थी। इस वार्ड नंबर 6C में साजदा याकूब चमड़े वाले का इंतकाल होने के बाद यहाँ जिमनी इलेक्शन हुआ और दोबारा यहाँ पर फहमीदा फारूक कुरैशी कांग्रेस की उम्मीदवार कामयाब हुई थी। वार्ड नंबर 6D में अब्दुल बाकी मोहम्मद इस्माइल बाकी राशन वाले जनता दल सेकुलर से 3376 वोटों से कामयाब हुए थे। इनके सामने इरफान अली आबिद अली, इनको 4522 वोट मिली थी, जबकि बाकी राशन वालों को 7898 वोट मिली थी और वो 3376 वोटों से चुनकर आए थे। वार्ड नंबर 7A में शबाना सलीम टैक्सी वाले कांग्रेस उम्मीदवार 2303 वोट से इनको कामयाबी मिली। इनको 5238 कुल वोट मिली थी, जबकि इनके सामने आउटर से फहमीदा एजाज वजीर जो दूसरे महल्ले से आकर यहाँ उम्मीदवारी कर रहे थे एनसीपी से, इनको 2935 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 7D में रजिया बी शेख इस्माइल फकीरा हाजी फ्रूट वाले की वालदा कांग्रेस उम्मीदवार 1076 वोटों से चुनकर आई थी।
इनको 4438 वोट मिली थी, जबकि इनके सामने सुगरा भी नबी शाह जलील शाह की वालदा एनसीपी से उम्मीदवार थी, इनको 3362 वोट मिली थी। यहाँ पर रमाबाई भरत चौहान की अहलिया भी आजाद उम्मीदवार थी, इनको 1526 वोट मिली। वार्ड नंबर 7 सी में हाजी निहाल अहमद सुलेमान लाला सेठ कांग्रेस उम्मीदवार थे, इनको 2134 वोटों से फतेह हासिल हुई थी। निहाल हाजी को 5126 वोट मिली थी, जबकि शेख रफीक शेख अयूब बेकरी वाले इनके सामने एनसीपी के उम्मीदवार थे, इनको 2992 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 7 डी से सलीम अनवर कांग्रेस उम्मीदवार 2073 वोटों से चुनकर आए थे, इनको 5122 वोट मिली थी, जबकि इनके सामने अल्ताफ हुसैन स्कूल वाले एनसीपी से उम्मीदवार थे, जिनको 3050 वोट। इसके बाद वार्ड नंबर 12 आता है। वार्ड नंबर 12 में शेख कलीम शेख दिलावर एनसीपी उम्मीदवार 5792 वोटों से चुनकर आए थे, इनके सामने हाजी अब्दुल रशीद यवले वाले कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जिनको 3456 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 12 बी से आसफा राशिद अयूब एनसीपी से उम्मीदवार थी और 5634 वोटों से चुनकर आई थी, इनको 8129 वोट मिली थी, जबकि इनके सामने साइमा मोहम्मद गुफरान को कांग्रेस उम्मीदवार थी, ये इनको 2495 वोट मिली थी। इला भाई की घर से ये ताल्लुक रखती है। जबकि वार्ड नंबर 12 सी में साजिद अब्दुल रशीद बीड़ी वाले एनसीपी उम्मीदवार 6166 वोटों से कामयाब हुए थे। मालेगांव में सबसे ज्यादा वोटों से यही सीट निकली थी, इनको 9078 वोट मिली थी, जबकि इनके सामने नूरानी बेगम शेख सलीम मुल्लाबाड़ा से उम्मीदवार थी कांग्रेस की, इनको महज 2912 वोट मिली। वार्ड नंबर 12 डी में बुलंद इकबाल निहाल अहमद को जो जनता दल से उम्मीदवार थे, इनको 4617 वोटों से फतेह मिली थी। बुलंद इकबाल को 7630 वोट मिली थी, जबकि इनके सामने जकरिया सेठ फैमिली के मोहम्मद शफीक जो कांग्रेस उम्मीदवार थे, इनको 2953 वोट मिली थी। यहाँ पर इश्तियाक निहाल अहमद भी आजाद उम्मीदवार थे। वार्ड नंबर 13 ए में जफर अहमद अहमदुल्ला कांग्रेस उम्मीदवार 565 वोटों से चुनकर आए थे, इन्हें 7193 वोट मिली थी, जबकि इस्माइल मुल्ला एनसीपी उम्मीदवार को 6328 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 13 बी में नूर जहां मुस्तफा नादिर कांग्रेस उम्मीदवार 599 वोटों से चुनकर आई थी, इनको 6766 वोट मिली थी, जबकि शेख हसीना जो गौसू मेंबर की अहलिया है एनसीपी से उम्मीदवार थी, इनको 6267 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 13 सी में सलीमा भी सैयद मुस्लिम साहब की अहलिया कांग्रेस उम्मीदवार 329 वोटों से चुनकर आई थी, इनको 6645 वोट मिली थी, जबकि इनके सामने शाहीन आमीन मेंबर की अहलिया एनसीपी से उम्मीदवार थी, इनको 6316 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 13 डी में अनोखा फैसला सामने आया था कि फारूक फैजुल्ला कुरैशी कांग्रेस उम्मीदवार 802 वोटों से चुनकर आए थे, इनके सामने सीटिंग मेयर इब्राहिम सेठ नेशनल वाला एनसीपी से उम्मीदवार थे और 6427 वोट मिली थी। इब्राहिम सेठ जैसे दिग्गज मेयर को एक नौजवान फारूक कुरैशी ने शिकस्त दी थी, उस वक्त तो ये खबर काफी चर्चा का बाइस थी। वार्ड नंबर 14 ए में जैबुन्निसा सलीम शमसुद्दोआ की वालदा एनसीपी उम्मीदवार 1906 वोटों से कामयाब हुई थी, इनको 6639 वोट मिली थी, जबकि इनके सामने यास्मीन कलीम मॉडर्न कांग्रेस उम्मीदवार को 4733 वोटें मिली थी। वार्ड नंबर 14 बी में अख्तरुन्निसा आरिफ सिल्लौटी एनसीपी उम्मीदवार 1903 वोटों से कामयाब मिली थी, जबकि साजदा बानो रईस अहमद जमाल नासिर की वालदा कांग्रेस उम्मीदवार ना इनको 4364 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 14 सी में नबी अहमदुल्ला जो उस वक्त तो मेयर के उम्मीदवार थे एनसीपी से थे, 949 वोटों से चुनकर आए थे, इनको 5305 वोट मिली थी, जबकि जमशीद पत्रे वाले कांग्रेस उम्मीदवार को 4356 वोट मिले थे।
वार्ड नंबर 14 डी में अमानतुल्लाह पीर मोहम्मद सीनियर कारपोरेटर एनसीपी से चुनकर आए थे। 2179 वोटों से ये चुनकर आए थे। इनको 6224 वोट मिली थी, जबकि इनके सामने एजाज उमर कांग्रेस उम्मीदवार को 4050 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 15 ए में शान हिंद निहाल अहमद जनता दल सेकुलर से उम्मीदवार थी। इनको 4872 वोटों से फतेह हुई थी। इनको शान हिंद को यहाँ 9095 वोट मिली थी, जबकि इनके सामने जाहिदा अशफाक कांग्रेस उम्मीदवार को 4223 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 15 बी में सबीहा मुजम्मिल वफाती एनसीपी उम्मीदवार को 9383 वोट मिली थी। ये 5467 वोट से चुनकर आई थी, जबकि इनके सामने फौजिया सोहेल डालरिया कांग्रेस उम्मीदवार, इनको 3916 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 15 सी में सुभान मोहम्मद अयूब रॉक्सी जो एनसीपी उम्मीदवार थे, इनको 5663 वोटों से फतेह हासिल हुई। इनको 8963 वोट मिली थी, जबकि इनके सामने मोहम्मद इलियास इसहाक काबुल कांग्रेस उम्मीदवार थे, इनको 3300 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 15 डी में मरहूम अतीक कमाल एनसीपी के कारपोरेटर 5775 वोटों से चुनकर आए थे। अतीक भैया को 5132 वोट मिली थी, जबकि इनके सामने अनीस अहमद मोहम्मद अयूब शाह अनीस शाह को कांग्रेस उम्मीदवार थे, इनको 3547 वोट मिली थी। बाद में इनको शेख रशीद साहब ने क्वाब कारपोरेटर बनाया था। वार्ड नंबर 16 ए में यास्मीन एजाज बेग एनसीपी उम्मीदवार, इनको 2581 वोटों से कामयाबी मिली थी। इनको 7500 वोट मिली थी, जबकि इनके सामने शेख नसीम निसार राशन वाला कांग्रेस उम्मीदवार को 4819 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 16 बी में नसरीन अल्ताफ ड्रम वाला एनसीपी उम्मीदवार को 2369 वोटों से फतेह हासिल हुई। इनको 6064 वोट मिली, जबकि इनके सामने शकीला निहाल शिकारी कांग्रेस उम्मीदवार को 4695 वोट मिली थी। इस वार्ड में ख्वाजा सराव ने काफी मेहनत की थी। वार्ड नंबर 16 सी में एजाज बेग एनसीपी उम्मीदवार 2812 वोटों से चुनकर आए थे। इनको 7411 वोट मिली, जबकि इनके सामने अल खिदमत सोसाइटी के अबू बकर सिद्दीक असगर कांग्रेस उम्मीदवार को 4599 वोटें मिली थी। वार्ड नंबर 16 डी में अयाज हलचल एनसीपी उम्मीदवार 3027 वोटों से चुनकर आए थे। इनको 5256 वोट मिली थी, जबकि इनके सामने अशरफी अब्दुल करीम कर्मा को जो कांग्रेस उम्मीदवार थे, इनको 4229 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 17 ए में डॉक्टर शफीक अहमद को जो एनसीपी के उम्मीदवार थे, इनको 1295 वोटों से फतेह हासिल हुई। इनको 7154 वोट मिली, जबकि यहाँ पर इनके सामने मजलिस के उम्मीदवार एमआईएम के अब्दुल मालिक यूनुस ईसा, इनको 5859। वार्ड नंबर 17 बी में सादिया लईक अहमद जो एमआईएम मजलिस की उम्मीदवार थी, इनको 6471 वोट मिली थी, जबकि यहाँ पर एनसीपी की सीट शबाना खुर्शीद राजू गाइड को शिकस्तों का सामना हुआ था। सादिया लईक अहमद 89 वोटों से चुनकर आई थी और उन्हें 6382 वोट मिली थी, 6471 वोट मिली थी, जबकि शबाना खुर्शीद राजू गाइड को 6382 वोट। वार्ड नंबर 17 डी में साजिद अब्दुल रशीद मुकादम एनसीपी उम्मीदवार को 728 वोटों से फतेह हुई। इनको 6452 वोट मिली थी, जबकि इनके मुकाबिल जावेद अब्दुल सत्तार एमआईएम के उम्मीदवार थे, इनको 5729 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 17 सी में अख्तरुन्निसा मोहम्मद सादिक एनसीपी उम्मीदवार 1280 वोटों से चुनकर आई थी। इनको 7024 वोट मिली थी, जबकि तस्लीम डॉक्टर खालिद परवेज जो एमआईएम उम्मीदवार थी, इनको 5744 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 18 ए में हाजी अब्दुल माजिद यूनुस ईसा मजलिस उम्मीदवार 199 वोटों से कामयाब हुए थे। इनको 4391 वोट मिली थी, जबकि इनके सामने शेख रफीक भूरिया पहलवान कांग्रेस उम्मीदवार को 4143 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 18
बी में कुलसुम बी शेख रफीक मजलिस MIM उम्मीदवार 75 वोटों से कामयाब हुई थी। इनको 4143 वोट मिली थी, जबकि साजदा निसार अहमद निसार वासन वाले की अहलिया कांग्रेस उम्मीदवार, इनको 4068 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 18 सी में हमीदा बी साहेब अली तुराब होटल वाले की वालदा कांग्रेस उम्मीदवार को 102 वोटों से फतेह हासिल हुई थी। इनको 4136 वोट मिली थी, जबकि मुमताज बी नवाब शाह सुपड़ा मास्टर की वालदा, इनको 4034 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 18 डी में इस्माइल खान इसराइल कुरैशी 68 ग्रुप वाले कांग्रेस उम्मीदवार 1336 वोटों से चुनकर आए थे। इनको 4689 वोट मिली, जबकि इनके सामने शेख सुलेमान पहलवान वल्द उस्मान गनी MIM मजलिस उम्मीदवार को 3353 वोट मिली। वार्ड नंबर 19 ए में असलम अंसारी कांग्रेस उम्मीदवार 387 वोटों से चुनकर आए थे। इनको 5799 वोट मिली थी, जबकि नदीम फिटर को जो NCP के उम्मीदवार थे 5412 वोट इनको मिली थी। वार्ड नंबर 19 बी में एक अनोखा इलेक्शनी रिजल्ट सामने आया कि रेहाना बानो ताजुद्दीन कांग्रेस उम्मीदवार को 25 वोटों से फतेह हासिल हुई। पूरे 84 वार्ड में सबसे कम वोटों से यहीं पर जीत हुई थी। रेहाना ताजुद्दीन कांग्रेस उम्मीदवार को यहाँ 25 वोटों से फतेह हासिल हुई। इनको 6247 वोट मिली, जबकि शाहीन बानो मन्नान बेग NCP उम्मीदवार को 6222 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 19 सी ये मालेगांव का वाहिद वार्ड था जहां बिला इलेक्शन नहीं हुआ और बिला मुकाबला कौसर बानो अशरफ कुरैशी कांग्रेस उम्मीदवार थी, ये बिला मुकाबला चुनकर आई। वार्ड नंबर 19 डी में नईम पटेल कांग्रेस उम्मीदवार 1318 वोटों से चुनकर आए थे। इनको 6465 वोट मिली थी, जबकि शेख तौसीफ जमील अहमद प्लास्टिक वाले NCP उम्मीदवार को 5147 वोट मिली। वार्ड नंबर 20 ए में सुल्तान लॉ मेंबर जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी रहे मरहूम हमारे दोस्त, ओके में थैंक यू, कांग्रेस उम्मीदवार थे। इनको 1516 वोटों से फतेह हासिल हुई थी। सुल्तान लॉ को 3220 वोट मिली थी, जबकि इनके सामने सलमा बानो फारूक कटलरी वाले NCP उम्मीदवार को 1704 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 20 बी में ताहिरा शेख रशीद ताहिरा मैडम कांग्रेस उम्मीदवार को 2531 वोटों से फतेह मिली थी। इनको 3683 वोट मिली, जबकि इनके सामने शरीफा बी शेख आमीन को 1152 वोट मिले थे। वार्ड नंबर 20 सी में रशीदा बी अब्दुल तव्वाब सुल्तान मेंबर की वालदा कांग्रेस उम्मीदवार को 3338 वोटों से फतेह मिली थी। इनके सामने गुलशन बी शेख असलम उम्मीदवार को 884 वोट मिले थे। गुलशन बी शेख असलम ये बीजेपी उम्मीदवार थी, इनको 884 वोट मिली थी। यहाँ NCP का कोई उम्मीदवार नहीं था, ये बात वाजिब है। वार्ड नंबर 20 डी में साबिक मेयर मरहूम शेख रशीद साहब 1900 वोटों से चुनकर आए थे, कांग्रेस उम्मीदवार थे। इनको 3516 वोट मिली, जबकि इनके सामने NCP के मौलाना अब्दुल अलीम फलाही को 1616 वोट मिली थी। इस वार्ड से अब्दुल मालिक यूनुस ईसा भी शेख रशीद साहब के सामने उम्मीदवारी कर रहे थे, मगर उनको महज 537 वोट ही मिल सके थे। वार्ड नंबर 21 ए में शेख यूनुस ईसा मजलिस उम्मीदवार 771 वोटों से चुनकर आए थे। इनको 4850 वोट मिले, जबकि इनके सामने आजाद नगर के फारूक लाला के भाई अब्दुल्ला बिल्डर कांग्रेस उम्मीदवार को 4079 वोट मिले थे। वार्ड नंबर 21 बी में साजिया शाहिद खान मशहूर का सीनियर कारपोरेटर शाहिद खान साहब की अहलिया गबू मेंबर की वालदा मजलिस उम्मीदवार, इनको 1024 वोटों से जीत मिली थी। इनको 5006 वोट मिली, जबकि इनके सामने शेख नसरीन मोहम्मद खालिद कांग्रेस उम्मीदवार को 3982 वोट मिली थी। वार्ड नंबर 21 सी में रहीमा बी शेख इस्माइल इब्राहिम साइकिल वाले की वालदा मजलिस उम्मीदवार 51 वोटों से चुनकर आई थी। इनके सामने शमा
शरीफ खान नसीम राकेल वाले की भाभी कांग्रेस उम्मीदवार थी, 3198 वोट इनको मिली। यहाँ पर सह रोकी मुकाबला था, जहां मेराज जैनो मंसूरी भी एनसीपी के उम्मीदवार थे जो 3 नंबर पर रहे और उनको 2520 वोट मिली। वार्ड नंबर 21 डी मालेगांव शहर के 84 वार्डों में सबसे ज्यादा हॉट इलेक्शन 2017 में वार्ड नंबर 21 डी का था, जहां डॉक्टर खालिद और खालिद हाजी रशीद साहब के बेटे यहां पर उम्मीदवार थे आमने सामने। डॉक्टर खालिद को यहां 999 वोटों से फतेह मिली थी। जो मजलिस उम्मीदवार थे MIM के, इनको 3938 वोट मिली थी, जबकि खालिद शेख रशीद को, खालिद हाजी को कांग्रेस उम्मीदवार, इनको 3939 वोट मिली थी। दोस्तों, इससे पहले हमने 84 वार्ड का अहवाल सुनाया था, अभी जीत हाथ के नताइज बताए। अब आने वाले दिनों में कौन से वार्ड में कौन लोग उम्मीदवार हैं, किस पार्टी से कौन है, कहां किसका वर्चस्व है, कहां नुकसान हो सकता है, कहां फायदा, कहां मसाइल है और कहां तामीर तरक्की, आने वाली वीडियो में आप देखेंगे। सैफ न्यूज।